यूपी में बुलडोजर नंगा नाचे, कोई कानून नहीं। एक हरामखोर नहीं बोला ये जुल्म है। लेकिन मुर्शिदाबाद पर सब सबक पढ़ाने, ज्ञान देने आ गए। मैं इसकी सख्त निंदा मजम्मत करता हूं। ये वक्फ की जमीन और जायदादें मुगलों की दी हुई खैरात नहीं है। यह हमारी बनी हुई मस्जिदें और मस्जिदों के मीनारे हुकूमत के सिक्कों से नहीं बने हैं। यह हमारे करबला दरगाहें और ईदगाहें, इनमें हुकूमतों की कोई ईंट नहीं लगी है। जमीन मेरी, तामीर हमने की। जमीन मेरी, बनाए हम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया उस पंखे को उधर घुमा दो, उधर उधर इधर से। हाँ, नहीं नहीं, मेरी तरफ नहीं। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, करीब पास दूर नज़दीक से चलकर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम, ये सच है कि आपका बलियावी अभी जिस पोजीशन में है, हैरत ये नहीं कि हादसा हो गया, हैरत ये है कि हादसे में बलियावी बच कैसे गया। और कभी कभी हादसे ईमान और अकीदे को पुख्ता भी कर दिया करते हैं। कल तक बलियावी ने किताबों में पढ़ा था कि अल्लाह वाले मदद करते हैं। 24 फरवरी को जब ट्रेन हादसा हुआ तो बलियावी ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह वाले मदद कैसे करते हैं। शर्त यह है कि वो अल्लाह वाला हो। यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत, खुलूस और मुस्तकिल तौर से लोग दुआएं करते रहे। सच ये है कि जब कोई दीन का हो जाता है, मसलक का हो जाता है, अपनी मिल्लत का हो जाता है, तो मेरी कौम के लोग उसे अपना समझ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मशाइख की दुआएं, आप सबकी दुआएं
अगर मैं बयान करूं तो शायद वही एक गुफ्तगू हो जाए। यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत और खुलूस हमारे सट्टारी से भी, मोथाबाड़ी से भी, पंडवा शरीफ से भी, पूरे इलाके से, सट्टारी के सदर साहब वगैरह, हमारा ये सफीउल्लाह बाबू, यहाँ तक के चांचल से कुछ नौजवान पटना तक पहुंच गए, जिनको ये भी नहीं मालूम कि मेरा घर कहाँ है, मैं रहता कहाँ हूँ, लेकिन स्टेशन से पूछते पूछते रमजान में कई बच्चे पहुंच गए। ये खून का रिश्ता नहीं है, ये बिरादरी का रिश्ता नहीं है, ये बंगाली और बिहारी का रिश्ता नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी का रिश्ता है। और यही रिश्ता मेरी पहचान है, और यही रिश्ता कल क़यामत में हम सबकी पहचान कराएगा। और इसी रिश्ते को बचाने के लिए बरेली के इमाम इश्को मोहब्बत आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में आका के नूर पर खतीब बंगाल हजरत मौलाना हसनुज़्ज़मा साहब, यानी दिलों को छू जाने वाली, गर्चे मैं बंगला बहुत नहीं समझता, लेकिन सच ये है कि नबी का जो आशिक होगा वो और कुछ समझे न समझे, लेकिन जहां उनकी बड़ाई होगी उसे जरूर समझ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में नातो तकरीर आपने समाअत की। मेरी दुआ है रब्बे कायनात, ये कौन सा गांव है मौलाना फारूक साहब? बाबला, दुलालगंज, मोथाबाड़ी, और जहां जहां ईमान वाले बसते हैं, हमारी कौम के, हमारी जमात के नौजवानों को, बुजुर्गों को, माँ बहनों को, बेटियों को अल्लाह ताला उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करे। बलियावी की गुफ्तगू का 2-3 पार्ट होगा। दुनिया में किसी कुफ्र को किसी से कोई डर नहीं लगता, लेकिन तन्हा इस्लाम है जिसे सारे जमाने का कुफ्र कांप रहा है। तवज्जो चाहूं, आखिर वजह क्या है? जबकि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, अपने आशिकों को, अपने गुलामों को बदला लेने का कहीं भी तरबियत नहीं दी। क्या हो गया? बंद कर दो। फिर भी पूरी दुनिया में एक तूफान है जिसको देखो उसी को इस्लाम से तकलीफ, और इस्लाम तन्हा मजहब है जिसको किसी से कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है। आखिर तकलीफ की वजह क्या है? तो इसी भारत में जब किसी धर्म विशेष के लोगों ने
उनकी आइडियोलॉजी, उनके संस्कार, उनके कर्तव्य और उनके बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं ने भारत के उन दबे कुचले दलित पिछड़े जंगलों बयाबान में रहने वाले गरीबों की बेटियों के बदन से कपड़े उतरवा दिए और ये कह करके कि कपड़ा पहनने का राइट तुमको नहीं है। तुम्हारी बेटियां यूं ही नंगे रहेंगी और सामंतवादियों की औलादें उन्हीं जिस्मों से अगर खेल जाएं तो उस पर कोई कानून या कोई हुक्म या कोई अदालत सजा नहीं सुनाएगी। लेकिन इसी भारत में एक इस्लाम का शहजादा था जिसका नाम हैदर अली खान टीपू सुल्तान था। जब इख्तदार की कमान संभाला तो ऐलाने आम करके बोल पड़ा कि भारत की किसी की भी बेटी हो वो भारत की बेटी है और जितना सबको अपनी बेटियों का हक है उतना ही इनकी बेटियों का भी हक है। इसलिए अब निकल गई है तलवार टीपू सुल्तान की। देखता हूं कौन दलित भाइयों की बेटियों और उनकी बहन और उनकी माओं के बदन से कपड़ा उतार ले। अरे क्या कर रही हो? छोड़ दो भाई, बच्चे हैं। आखिर वजह क्या है? अमेरिका से लेकर इस्राइल तक, भारत से लेकर हर उस मुल्क तक इस्लाम ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। बावजूद उसके इस वक्त हमारी जमीनों पर हुकूमत डंडा मार के कब्जा करना चाहती है। ये वक्फ की जमीन और जायदादें मुगलों की दी हुई खैरात नहीं है। यह हमारी बनी हुई मस्जिदें और मस्जिदों के मीनारे हुकूमत के सिक्कों से नहीं बने हैं। यह हमारे करबला दरगाहें और ईदगाहें, इनमें हुकूमतों की कोई ईंट नहीं लगी है। जमीन मेरी, तामीर हमने की। जमीन मेरी, बनाए हम। और अगर कोई हुक्मरां ये सोचता है कि मुसलमान है कर ही क्या सकता है, तो बलियाबी आज से नहीं बरसों से चीख रहा है। बलियाबी को कमजोर बलियाबी की जमात के आलिमों ने किया। बीस साल पहले मैं बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में घूम घूम कर कहते रहा, फार्म जिला जिला भेजते रहा कि अहले सुन्नत के लोगों अपनी अपनी मस्जिद, अपने अपने मदरसे, ईदगाहों की डिटेल भर के डायरेक्टरी बना लो। लेकिन आलिमों ने तवज्जो नहीं दी। बरसों से चीख रहा हूं, नशा से बाहर निकलो। सिर्फ दारू का ही नशा नशा नहीं होता, सिर्फ शराब का नशा ही नशा नहीं होता।
गफलत में अपनी नस्लों को छोड़कर जाना ये नशा से कम भी नहीं होता। वही किया। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, क्यों खड़ी हो, या घर जाओ। जगह नहीं है शायद बच्चे को बैठने के लिए, कोई बात नहीं। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू बड़ी संजीदगी से सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारे बच्चों को तरबूज बना दिया गया है। याद होगा इसी मालदा के कई इजलास में मैंने कहा था यह सेकुलरिज्म और कॉम्युनलिज्म धोखा है, धोखा। सबको हमसे सत्ता चाहिए, हमारे बच्चों का हक कोई नहीं देगा। हमारा वोट सबको चाहिए, लेकिन हमारी हिफाजत के लिए कोई आगे नहीं आए। सारी सियासी पार्टियों के लीडर कह रहे हैं कि वक्फ बिल खिलाफ है, बिल्कुल है, लेकिन अगर हमसे हमदर्दी है तो चाहे किसी भी सियासी पार्टी के लीडर हो, उसका गट्टा और कलाई पकड़कर बोलो कि हम तो जख्म खाए हैं, सड़कों पे निकलेंगे ही। तुम अपनी पार्टी के झंडा और बैनर के साथ गैर मुस्लिमों को लेकर प्रदर्शन करो तो मैं जानूंगा कि मेरे साथ हो, वरना जो हालात हैं वो ये हैं कि हमारे 50 से 55 बच्चे मुर्शिदाबाद एहतजाज में जेल चले गए। बेईमानों ने बदतमीजियां की। इस्लाम किसी भी उस काम की इजाजत नहीं देता जो इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाला हो। अपनी लड़ाई को कमजोर मत होने दो। पार्टियों के पाले हुए गुंडे, ये भेजे हुए कुत्ते हैं, कुत्ते। जो गलत हरकतें करते और बदनाम आलिम और मुसलमान होता। इसलिए कि दुनिया का कुफ्र मेरे पैगंबर की तारीख पढ़ करके तब मातम कर रहा है। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और आज कुफ्र उसी से डरा हुआ है। तब पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया, नैरेटिव सेट। मुसलमान है जिहादी होगा, मुसलमान है जालिम होगा, मुसलमान है नफरती होगा, मुसलमान है लुटेरा होगा, मुसलमान है डकैत होगा, मुसलमान है कातिल होगा। बलियावी कहता कल के टूअरों, जिस इस्लाम के पैगंबर ने जंग के मैदान में पकड़े हुए कैदियों के हाथों की रस्सियां बंधी हों और बंधी रस्सियों की दर के दर्द से कैदी चीख रहे हों, तो रहमत आलम फरमावे, मेरे सहाबा ये लोग क्यों दर्द से कराह रहे? ये कराहने की आवाज कहां से आ रही? आकाई रहमत के जानेसारों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो कैदी दुश्मन पकड़े गए हैं उनकी रस्सियां बंधी हैं हाथों में। उस बंधी हुई रस्सियों की गिरहें कुछ ज्यादा सख्त हैं, जिसकी वजह से ये चीख रहे हैं, कराह रहे हैं। रहमत आलम फरमाते, मेरे सहाबा,
उनके हाथों की रस्सियां ढीली कर दो, इनके दर्द हमें बर्दाश्त नहीं होते। तेरा नबी दर्द देने के लिए नहीं आया है, तेरा नबी दर्द मिटाने के लिए आया है। दर्द तो हमने बर्दाश्त किए, जंगे आजादी की लड़ाई का दर्द हमको मिला। भारत की तकसीम के बाद से मुस्तकिल दर्द अब तक हमको मिला। दर्द तो हम खाए हैं, लेकिन कभी भारत से गद्दारी नहीं की, कभी हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं की। जब मुल्क में एक संविधान, एक कानून, जब एक आईन, एक संविधान, तो याद रखो हुक्मरानों, जो ईमान वाला शहादत का जाम पीकर अंग्रेजों को भगाना जानता है, वो ख्वाजा का गुलाम भारत को बचाना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जख्म खाकर मुस्कुराते रहना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। जख्म खाकर मुस्कुराते रहना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। लेकिन बलियाबी तो परेशान है यार। फेसबुक, व्हाट्सएप पे कुछ मुल्ले हमारी औलादों को तख्ते मश्क बनाना जानते, जिनको ये भी पता नहीं कि इस वक्त बिल कानून में क्या है। वो कहते कि बलियाबी साहब क्या कर रहे हैं, इनका जमीर कब जागेगा। और जब बलियाबी कहता है कि 10 अप्रैल को मैंने मीटिंग बुलाई है, आपका जमीर जाग गया हो तो मीटिंग में तशरीफ लाइए, तो कोई जवाब नहीं आता। जो पहला काम है वो ये है कि हमको गैरों ने नहीं, अपनों ने लूटा है। चाहे हिंदुस्तान के बंगाल का वक्फ बोर्ड हो, या बिहार का हो, या यूपी का, या गुजरात का, या महाराष्ट्र का, या कहीं का, हर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान था। हर वक्फ बोर्ड का, हर वक्फ की प्रॉपर्टी का मुतवल्ली मुसलमान था। फिर वक्फ की जमीनें बिकी कैसे? वक्फ की जमीनों को बेचा किसने? और जिसने बेचा उस पर कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा क्यों नहीं? बलियाबी को खूब पता है कि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान हैं। क्लर्क भी मुसलमान, किरानी भी मुसलमान। लेकिन अगर कोई चला जाए वक्फ बोर्ड में मस्जिद के काम से, मदरसे के काम से, दरगाह खानकाह के काम से, इमामबाड़ा करबला के काम से, तो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं समझते हैं कि खुराक आ गई है, जितना नोच सकते हो इसको नोच के खा जाओ। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन लड़ाई तो होगी। अच्छा, एक बात मैं पूछूं कि लड़ाई समझ कर लड़नी चाहिए या बगैर समझे लड़नी चाहिए? जोर से बोलो ना।
इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी है जो हमको समझा सके कि इस कानून में हमारे खिलाफ कौन कौन सा पॉइंट है? जीरो। लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक पर याद है ना, बरसों से मैं चिल्ला रहा हूं, मुसलमानों अपनी औलादों को संभालो। आज बरसों से चीख रहा बलियाबी की व्हाट्सएप फेसबुक पर बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी सच्चाई को जाने हुए शेयर करने वालों, मेरे अजीज बच्चों, तुम तो बर्बाद हो ही रहे हो। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप और घर और गांव को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुमने तो सोचा कि मैंने फला दोस्त को भेज दिया है, लेकिन शायद तुझे पता नहीं कि तेरे दोस्त के यहां जाने से पहले पहले उस तक पहुंच गया है जिसके जिम्मे एक ही काम है कि मेरा निशान कैसे मिटेगा, मेरे बच्चों को दहशतगर्द कहने का मौका कब मिलेगा। यूपी में बुलडोजर नंगा नाचे, कोई कानून नहीं, एक हरामखोर नहीं बोला ये जुल्म है। लेकिन मुर्शिदाबाद पर सब सबक पढ़ाने, ज्ञान देने आ गए। मैं इसकी सख्त निंदा मजम्मत करता हूं। किसी मजहब का कोई हो, आप अपनी बात करो, अपने हक की बात करो। किसी की दुकान और मकान जलावे कोई और इल्जाम मेरे बच्चों के सर पे मढ़ा जाए, दीदी को भी इस इजलास के जरिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी अदालत के जरिए जांच कराइए, इसलिए कि इसके अंदर से महक आ रही है कि हमारे बच्चों को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रची गई है, ताकि पूरे मुल्क में जो गैर मुस्लिम इसके खिलाफ वक्फ बिल की हिमायत में खड़ा हो रहे हैं, उनको रोका जा सके, उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। इसकी जांच होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच अगर कोई जज कर दे बढ़िया से तो जरूर निकल आएगा कि मुसलमानों को बदनाम कराने के लिए, इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए और हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए यह हरकत कराई गई है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, यूट्यूबर जितने हमारे बैठे हैं, विजुअल और शेयर बढ़ाने के लिए अल्लाह के वास्ते वो हेडिंग मत लगाओ। इससे तुम्हारा थोड़ा भला होगा, लेकिन नुकसान बहुत हो जाएगा तेरी मिल्लत का। तो थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूं। जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, दुरूद शरीफ पढ़ लेता। मौलाना आखिर इस्लाम से लोगों को तकलीफ क्यों है? तो एक मैंने बहुत तारीखी बात कह दी, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, सदर साहब, मौलाना देखेंगे। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? अब वही सुन लो तो बात मुकम्मल हो जाए। तारीख यही रही है कि बेटियां गाड़ी जाती थी और गाड़ने वाला कोई और नहीं, बाप होता था। बेटियों की आबरू लूटने वालों को जो माला पहनावे, वो हुक्मरा अगर कहे कि बेटी बचाओ,
तो ये इसे ही लगता है कि कोई अपराधी लोगों को ज्ञान दे रहा हो कि आप इंसान बनिए। क्या यही सही है जैसे कोई डकैत किसी को कहे कि आप चोरी मत कीजिए। इस्लाम बदला नहीं लेता। बेटियां दफन हो रही थी, माएं सिसक रही थी, बेटियां गाड़ी जा रही थी, माएं आंसू बहा रही थी। गढ़ती हुई बेटियों को देखकर बाप कुछ भी था, इंसान था, गढ़ने वाली बेटियों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रखता था, बेटियां गाड़ देता था। मेरे पैगंबर ने आने के बाद, जमीन पर तशरीफ लाने के बाद, रहमत आलम ने बेटियों को जिंदा गाड़ने वालों से बदला नहीं लिया। रहमत आलम ने उसी बाप को बदल के रख दिया और बता दिया बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी। आज जो तेरी बेटी कहला रही है, कल इसी बेटी के कदमों के नीचे उसकी औलादों की जन्नत हो। बेटियों का मकाम बचाकर मुस्तफा ने बाप बदल दिए, बेटियों के बाप बदल दिए, बाप का जहन बदल दिया, बाप की सोच और नजरिया बदल दिया। जब इस्लाम मक्के में तेजी से चल पड़ा और 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए। कितना? 39। कितना? जब 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए, तब अरब के काफिरों ने मीटिंग की और उस दौर के दबंग फारूक आजम से कहा, ए उमर, 39 लोग मुसलमान हो गए, हम पूरी ताकत लगा दिए पैगंबर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। जादूगर कहे माजल्लाह कामयाब न हुए, साहिर कहे कामयाब न हुए, पत्थर मारे कामयाब न हुए, राह में कांटे डाले कामयाब न हुए, बदन पे गंदगी पे कूड़े फेंके कामयाब न हुए, उनके घर का घेराव किया, कामयाब ना हो सके, काबे के तवाफ से रोक दिया, कामयाब ना हो सके। अब तुम ही कुछ करो। तब उस दौर के उमर ने तलवार ली और लेकर निकले, ये कहते हुए कि जब मैं नबी को ही नहीं रहने दूंगा तो इस्लाम कहां रहेगा, जब रसूल ही को नहीं छोड़ूंगा तो इस्लाम कैसे रहेगा। जैसे ही खबर मिली रहमत आलम को कि उमर चले हैं पूरे तेवर के साथ मेरे कत्ल के लिए, सैयदना अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। उमर की नीयत अच्छी नहीं लग रही। रहमत आलम मुस्कुरा के फरमाते, ओ उमर, ए अबू बकर, उमर 40 नहीं पूरा होने देंगे, आने दो। आज उमर को ही दाखिले इस्लाम करके 40 की तादाद पूरा किया जाए। अब 40वां से झगड़ा किसको किसको है भाई? यानी 40 से तकलीफ किसको है? इस पर फिर कभी इस इलाके में आएंगे, कोई याद दिला देगा तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। चूंकि डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से मैं कुछ ज्यादा
आगे जा रहा हूं। मुंह में 6 टाके अंदर पड़े थे। 1 माह 10 दिनों तक तेरा बलिया भी सिर्फ लिक्विड और दुआओं पे बाकी रहा। मुसलमान इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। जब सैयदना उमर चले थे तलवार लेकर, तब रास्ते में किसी ने मुस्कुरा के कहा, ए उमर बड़ा इतरा के जा रहे हो, कहां जा रहे हो? आए आए, क्या कहा? बड़ा इतरा कर जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तब सैयदना उमर ने यही कहा था कि मैं जा रहा हूं उनका काम तमाम करने। आए हाय। कहने वाले ने कहा, उनकी तरफ बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर ले लो। कब बोलोगे यार, बोल दो, समझो चाहो क्या कहा? पहले अपनी बाड़ी की खबर लो। अब तो बोल दो बंगाल के बाड़ी वालों। जैसे ही सुने उमर तो झुंझुला उठे, लौटे घर। जाने जब चल पड़े तो अगले ने कहा, अपने घर अपनी बहन की खबर लेना। तो सबसे पहले वो भागे अपनी बहन के घर। अल्लाह अकबर, क्या मंजर रहा होगा मुसलमान, सोच कि भाई के हाथ में तलवार है, कत्ल के इरादे से बहन को आया है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। जैसे ही सैयदना फारूक आजम तलवार लेकर आए हैं, दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा, अंदर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है। जैसे ही सैयदना उमर ने कदम बढ़ाना चाहा, फारूक आजम की बहन शेरनी की तरह गरज पड़ी, खबरदार उमर, आगे मत बढ़ना, खबरदार, वही ठहर जा, वही रुक जा। फारूक आजम कहते, ए बहन, तुम क्या पढ़ रही थी? एक बार और पढ़ दो। बोल यार, बोल यार, बोल यार, अरे जोर से बोल, जोर से। अरे अभी कितने दिन हुए सत्ता संभाले तुझको? क्या क्या तूने बेच दिया? ये उस उमर की बात बलिया भी कर रहा, जिस उमर के इक़्तिदार में कभी सूरज नहीं डूबा था। तुम 140 करोड़ न संभाल सके, वह मेरा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है, जिसकी हुकूमत दरिया और समंदर पर भी चला करे। बात तुम इस्लाम की करते हो। डर इसीलिए लगता है, तब एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सेट किया गया कि जहां लोग सटा इस्लाम के करीब, कि चेहरा नहीं दिल बदल देगा इस्लाम, खानदान बदल देगा इस्लाम। इसीलिए कुफ्र डरा डरा है और इस्लाम और कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करा रहा। वो चाहे ट्विटर हो कि मीडिया सेल हो कि ये जितने यूट्यूबर हो, सबको सुपारी दे रखा है। लेकिन बलिया भी कहता, अकल के टूअरों, जब कोई वायरलेस और कोई सैटेलाइट न था, तब इस्लाम मक्के से भारत आ सकता है, तो भारत का इस्लाम कुफ्र के आंगन में भी जा सकता है। शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ।
आए हाय हाय, बोल दो तो बोल दूंगा, बोल दे जोर से। शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे घर में कभी शराब की बोतल नहीं खुलेगी। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे घरों में कभी सूद के पैसे की रोटी और सब्जी नहीं बनेगी। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे घरों के अलमारियों में सूद का कोई एक नया पैसा नहीं आएगा। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरी मस्जिदें खाली नहीं रहेंगी, लगेगा हर दिन ईद है। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरी बेटियां बेपर्दा नहीं, हया की चादर में सड़कों पर दिखेगी। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे बेटे गाना नहीं गाएंगे, मुस्तफा की नाम पढ़ेंगे। शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ, और जब तुम मुसलमान बन जाओगे ना तो तुम्हारे दरवाजों पर पर्दे लगे रहेंगे। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से बोल, जोर से। इस्लाम को कुफ्र से डर नहीं लगता, लेकिन पूरी दुनिया के कुफ्र को इस्लाम से बड़ा डर लगता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। आ गए उमर, जैसे ही कहा एक बार और पढ़ दो, बहन ने फिर पढ़ा। उमर ने उठकर आगे बढ़ना चाहा। बहन कहती, खबरदार उमर, खबरदार उमर, आगे मत बढ़ना, ये अल्लाह की किताब है, तुम इस लायक नहीं हो कि इसे छू सको। उमर आगे मत बढ़ना। फिर से गदेना उमर कहते कि एक बार और पढ़ दो ना, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। आए हाय, बोल 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 बोल। तब बलिया भी कहता, ईसा ने सवाब का सबूत मांगने वाले, जब उमर जैसे बहादुर के बेचैन दिलों को बहन की तिलावत से सुकून मिल सकता है, तो कुरान की तिलावतों से कब्र वालों को सुकून कैसे नहीं मिलेगा। अरे भैया, ये नारा मत लगाओ। इस वक्त पूरा बंगाल और खास तौर से उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, रायगंज, बीरभूम, मिदनापुर, पूरे बंगाल में बेपूंजी का अच्छा कारोबार तो यही है। बस चले कुछ लोगों का तो बलियावी की गर्दन दाब के मार देंगे, लेकिन हलक में जब तक सांस बची रहेगी ना, उनके खिलाफ बलियावी की जंग जारी रहेगी, जो मेरे आका की उम्मत के जवानों को अंधभक्त बनाने की बात करते। हम मुस्तफा के आशिक बनेंगे, किसी का अंधभक्त नहीं बनेंगे। लेकिन यहां तो तमाशा हो गया है कोई मुफ्ती जो आला हजरत के फतवे से हट करके कोई एक फतवा दे दे। यानी सवाल का जवाब लिखने के लिए आला हजरत चाहिए, जलसे में आला हजरत का नारा लगे तो पेट में दर्द होगा। ऐसे लोगों को पहचानो, खूब कायदे से पहचानो, बहुत ढंग से पहचानो।
और अंधभक्त मत बनाओ, नबी का आशिक बनाओ। अब जहन को यही रोक लो। जैसे ही सैयदना उमर ने कहा एक बार और पढ़ दो, बड़ा सुकून मिल रहा है, बेचैन दिल को बड़ा सुकून मिल रहा। बहन ने फिर कुरान करीम की उसी आयत करीमा को दोहराया। अब उमर उठे हैं, तलवार लिए चले हैं मुस्तफा की बारगाह में। देख रहे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक आकाए रहमत की तरफ मुखातब होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम। उमर के हाथों में तलवार है, उमर इधर ही आ रहा है, नीयत अच्छी नहीं लगती। आपने क्या कहा? ए अबू बकर घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, आज उमर को ही बदल दिया जाएगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। ये नहीं कहा कि उसकी तलवार से उसे मार दिया जाएगा, इसलिए कि मेरा नबी मारने की बात नहीं करता, मरने वालों को जिंदा रखने की बात मेरा मुस्तफा किया करता। इसलिए इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। अब आजा जरा सा जहन को थोड़ा करीब कर ले। करबला मुअल्ला में बंद पानी हुआ, खेमे जले, घर लूटा, औलादों की लाशें तड़पी, क्या क्या न हुआ। लेकिन खानदाने मुस्तफा के लोगों ने बदला नहीं लिया। एक नन्हे अली असगर की, एक नन्हे अली असगर की प्यास ने पूरे नक्शे को बदल के रख दिया और बता दिया कि देख, पानी की औकात क्या है, हुकूमत की औकात क्या है, और मुस्तफा की आल की और नबी के लाल की हिम्मत क्या है। लेकिन एक बात यहां दिल खोल करके बहुत कायदे से दिमाग में बात बैठा लो। कोई हो, किसी खानकाह का हो, किसी दारुल उलूम का हो, कितना वो बड़ा मुफ्ती मौलाना बनने का दावा करे, अगर किसी सहाबी रसूल बिलखसूस अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे तो समझ लेना ये यजीद के लश्कर का हो सकता है, हुसैन का आशिक नहीं हो सकता। और सुन मेरे आका की हदीस सुन, मेरे आका की हदीस सुन, मफहूम अर्ज कर दूं, वक्त नहीं। मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरे किसी भी सहाबी की कोई तौहीन करे, क्या कहा? मेरे किसी सहाबी की अगर कोई तौहीन करे तो समझ लेना कि वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। किसी भी सहाबी की है। मेरा गौस आजम है, लेकिन सहाबी का मर्तबा नहीं है। मेरा गरीब नवाज, मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है, लेकिन किसी सहाबी के रुतबे का नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है हजरत सैयदना खालिद बिन, हजरत सैयदना खालिद की मैदान जंग में अचानक लड़ाई बंद कर दी है, सारे जाने सार परेशान, अब क्या होगा, हम जंग हार जाएंगे।
हम पर हमले हो रहे। लेकिन हजरत सैयदना खालिद की कैफियत ये कि वो घोड़े से नीचे उतर करके अपना अमामा ढूंढ रहे हैं, अमामा ढूंढ रहे हैं। आप सोचो जरा, तलवारें चमक रही हो, गरज रही हो, इसी बीच में वो अपना अमामा ढूंढ रहे हैं, अपना अमामा ढूंढ रहे हैं और कह रहे लोगों तलवारें रोको, अमामा ढूंढो। कमांडर है, अमामा ढूंढवा रहे हैं। लोग परेशान हैं, क्या हो गया खालिद को, अचानक जंग रोक दी और कह रहे हैं अमामा ढूंढो। जैसे ही अमामा शरीफ मिल गया, सैयदना खालिद अपने सर पर रख के कहते, जंग जीतने की जमानत मेरे सर से उतर गई थी, जंग को फतह करने की जमानत मेरे सर पे आ गई है, जंग जीत जाओ। जानेसारों ने अर्ज की, ए सैयदना खालिद ये तो बताओ कि इस कपड़े में क्या तासीर है कि जंग जीतने की अमानत है। सैयदना खालिद फरमाते, मेरे जानेसारों, मेरे जाबाजों, इस कपड़े की कीमत नहीं है, लेकिन इस कपड़े में मेरे आका का मुँह मुकद्दस रखा हुआ है। और खालिद का अकीदा और ईमान और इश्क ये है कि जिस मैदान में मुस्तफा का मुँह मुकद्दस होगा वो जंग हम ही जीतेंगे। मेरे अजीज, क्या हुआ बाबू, कुछ याद आ गया उसको? नहीं नहीं, किसके लिए? नहीं नहीं, बैठ जाओ, मोहब्बत है तुम लोगों की। याद रखना, हम अपने उलमा से बार बार कहते हैं, हमारे बच्चों की इस मोहब्बत को आप रायगा मत जाने दीजिए। दुनिया के किसी भी मजहब में इस तरह मोहब्बत करने वाला अपने मजहबी पेशवा से कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता। मौलाना, आज तक मैंने नहीं देखा है कि किसी बाबा के लिए कोई गंदा वगलदान धुल करके ले जाकर के रखता हो, नहीं देखा। ये भी नहीं देखा कि आलिम, ये भी नहीं देखा। देखा ना, थोड़ा सा पसीना आने लगा, ऐसा सुबह पंखा लाओ। हम अपने उलमा से यही अपील करते हैं हाथ जोड़ करके कि हमारे बच्चों की इस मोहब्बत को आप बचा लो। अगर हमारे बच्चे घायल हो गए और आलिमों से भरोसा टूट गया ना, तो इस्लाम बहुत कमजोर हो जाएगा, सुन्नियत बहुत कमजोर हो जाएगी। और इस भरोसे को अगर आपने और जीत कर मजबूत कर लिया ना, तो आज भी मेरी कौम के उन बच्चों में जो मजदूर है, जो लेबर है, जो खटता है, जो ईंट जोड़ता है, जो दीवार पर प्लास्टरा करता है, जो सेंटरिंग ठोकता है, जो दिन में मजदूरी करता है, जो ऑफिसों में कलम चलाता है, जो तिजारत करता है, आज भी मेरे जवानों के दिलों में इतनी मोहब्बत आलिमों के लिए है ना, इतनी मोहब्बत है कि ये मोहब्बत दुनिया के किसी और मजहब के लोगों के जवानों के बीच नहीं है। इसको बचा लीजिए, इसको बचा लीजिए। अगर इसको बचा लिए ना, तो मेरा दावा नहीं, यकीन है कि हमारे बच्चे खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन अपने मजहबी पेशवा को कभी भूखा नहीं रहने देंगे, कभी नहीं रहने देंगे। आलिम जरूरत पूरी कर सकता है, हमारे बच्चे आलिम की जरूरत पूरी कर सकते, हमारे बच्चे किसी आलिम या किसी शायर की लालच पूरी नहीं कर सकते। और मैं कहूंगा अहले सुन्नत के जवानों से, आलिमों को जलसों में बुलाओ जो दरसगाहों से फारिग हो, नबी के आशिकों को जलसे में बुलाओ। भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जा सकती, तो भाड़े के मौलवी और भाड़े के शायर से तुम मसलक कैसे बचा सकते हो? बचाओ इसको। मैं जानता हूं मेरी बातों से बहुतों को तकलीफ होगी, लेकिन इसका बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता।
पैसे सबको चाहिए, जरूरत भर की रखो तो सुकून से जियोगे। पैसे के लिए लालची बनोगे तो तिजोरियों में सिक्के और गड्डियां तो मिल जाएंगी, लेकिन जब ठोकर खाकर गिरोगे तो दुआएं तुझको नहीं मिलेंगी। इस्लाम बदला नहीं लेता। बोल यार, बोल 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 बोल। चारों तरफ से, चारों तरफ से। चारों तरफ से हाथ उठा लो, बता दो इकट्ठा हो गए हैं मुस्तफा वाले। अल्लाह, मेरे साथ लगा दो, सारा मजमा हाथ दोनों उठाना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और इसीलिए गुजरात वाले को डर लगता। प्रॉब्लम इसी का है कि हर तरह का ऑफर और छूट देने के बाद भी अब्दुल्ला महेश न बना, शाकिर रमेश न बना, लेकिन न जाने कितने लोग अब्दुल्ला अब्दुल करीम बन गए। तब डर लगा तो कहा कि अगर वही जमीन वफ करेगा जो कम से कम 5 साल तक मुसलमान हो, तो बलियाबी अगर यही दोहरा दे कि फिर मंदिरों के लिए जमीन वही दे जो कम से कम 5 साल तक हिंदू रहे। अरे भारत के संविधान ने सबको छूट दी है, जिसको जो धर्म अच्छा लगे कबूल करो। तो उनको डर इसी बात का है कि इस्लाम की पाकीज़गी, इस्लाम की दी हुई हया, इस्लाम का तसव्वुरे ज़कात, इस्लाम में ईसाले सवाब के लिए दान पुण्य, इस्लाम में मसावात और बराबरी का हक, इसलिए कि उनके यहां उनके धर्म की किताबें सब नहीं पढ़ सकता। डर इसी बात का है कि उनकी किताबें एक बिरादरी विशेष के लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस्लाम का कुरान तो वो किताब है कि कोई भी पढ़ सकता है। डर लगता है कि यही कहीं सबको बदल न दे। तब बलिया भी कहता है तुम अपना पिजड़ा मजबूत रखो, इस्लाम की खुशबू जो फैलेगी तो पिजड़े की तीरियां नहीं टूटेगी, परिंदा बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। एक बात दिल में लिख लो, जो बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक पर चलने वाला है वही सच्चा हुसैनी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को छोड़कर कोई मौलाई नहीं हो सकता, और सैयदना मौला अली को छोड़कर कोई हुसैनी भी नहीं हो सकता। ये बड़ा नाजुक रास्ता है। अहले बैत के लिए बाल बराबर भी बदगुमानी हुई,
तो भी गए। और सहाबा के लिए खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम के लिए थोड़ी सी बदगुमानी हुई तो भी गए। आई है। अब जरा दिल लगा तो मैं तुझको आंखों से दिखा दूं और एक बहुत बड़े फितने को आज दफन कर दो। देखना चाहोगे? कितना टाइम हो गया? ओहो, बहुत देर बोल दी। क्या चाहते हो आगे फिर तकरीर ना हो? जो मेरी सेहत है, मैंने मोहब्बतों का ख्याल किया, तो जिस तरह आप मेरी सेहत का ख्याल करोगे। बस एक वाकया। अच्छा, एक बात बताओ कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा में दाएं और बाएं कौन लेटा है? यही है ना? यही है ना? मेरे आका ने मौला अली को क्यों नहीं रखा? मेरे आका ने सैयदना उस्मान गनी को क्यों नहीं रखा? वो तो कासिमे कुल है। तब ताजुशरिया ने इश्क की चादर खसकाई और क्या कहा? जहां बानी अता कर दे। क्या कहा? भरी जन्नत, खाली जन्नत नहीं। बोल यार, बोल यार, बोल। उनमें हमें यही फर्क है, वो सिर्फ जन्नत मांगते हैं और मेरे आला हजरत का वारिस भरी जन्नत मांग रहा है। मौलाना तब बलियावी कहता, अगर बत्ती मोमबत्ती बेचने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। धागा बेचकर हवेली बना सकते हो, धागा बेचकर रजा नहीं समझ सकते। क्या कहा? भरी जन्नत आए है। नबी मुख्तारे कुल है। हजरत क्या कहा? ये नहीं कहा कि सिर्फ मुख्तार है। मुख्तारे कुल का क्या क्लियर कर दिया कि बादे अल्लाह जो किसी के पास नहीं, वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है। हाय हाय मेरी अजीज, गोया मेरे आका की निगाहे नबूवत देख रही थी कि कल का फितना होगा, मेरी उम्मत को तोड़ा जाएगा। कुछ लोग मेरी आल की को ढाल बनाएंगे और कुछ लोग मेरे सहाबा को ढाल बनाएंगे और उम्मत के टुकड़े किए जाएंगे। तब नबी ये कौनैन ने फरमाया, कब कब जब खाने काबा से बुतों की सफाई हो रही थी और एक बुत बहुत ऊपर था। एक बुत बहुत ऊपर था तो सैयदना मौला अली शेरे खुदा फातिह खैबर ने अपना कांधा पेश किया और क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। नबी रहमत ने क्या फरमाया? ए अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकोगे। लेकिन जब हिजरत की रात आई और आकाए रहमत मक्के से हिजरत किए
तो जहां तक रेतीली जमीन रही मुस्तफा पैदल पैदल, और जहां से पथरीली जमीन मिली आकाई रहमत फरमाते अबू बकर इधर आओ, अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ, सवार करो मुस्तफा को, सवार करो मुस्तफा को। कांधा सैयदना अबू बकर का, सवार नबियों का ताजदार हो रहा। गोया उसी दिन क्लियर हो गया कि आकाए रहमत के बाद इस उम्मत का बोझ किसी और के कांधे पर नहीं जाएगा, सैयदना अबू बकर के कांधे पर जाएगा। और उसी दिन क्लियर हो गया। आकाए पाक ने गुंबदे खजरा में दाईं तरफ अबू बकर को, बाईं तरफ फारूक आजम को, इसके पीछे किए भी राज कि अदब सीखना हो मेरी बारगाह में आने का तो अबू बकर से सीख कर आना, और अगर गुरूर में आओगे तो कल भी उमर की तलवार थी, अब भी उमर की तलवार है। और दोनों को आजू बाजू में रखकर, पहलू में रखकर बता दिया ये कल भी मेरे थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गवाह बना दिया। आए है, मालूम है तुझको? नहीं मालूम है, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ जलसों में तकरीरें जो हो रही हैं, हमको तो तकरीर आती नहीं, ये तो मेरे ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती आजम की अता है, रईसुल कलम ताजु शरिया की दुआ है, वरना मुझ जैसा कम पढ़ा कहां से तकरीर कर सकता है। ये मेरे बस का नहीं। मेरे अजीज, बस ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा। इस्लाम बदला नहीं लेता। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से। ये वही इस्लाम है जिसने मक्का बदल दिया, बेटियों का वकार बदल दिया, बूढ़ों का मकाम बदल दिया, काबे की अजमत बदल दी। ये वही इस्लाम है। जब भारत में आ गया, कहां दिल लगाओ, बड़ी कीमती बात समझ सकते हो तो इशारे में समझना। मैं वो नहीं हूं कि किसी के बदन का कपड़ा उतारूं। वो नंगे लोग हैं जो लोगों को नंगा किया करते हैं। मुस्तफा वाले हयादार हैं, हया की चादर बांटते हैं। लोग तलवारों पर धार लगा के बैठे थे, ये कह रहे थे कि हम ही रहेंगे, दूसरा थोड़ी आने वाला है। 7 समंदर पार ही मुस्तफा का दीन रहेगा, इधर थोड़ी आएगा। लेकिन अचानक लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा मेरा गरीब नवाज आ गया। अरे बोल यार, बोल बोल। होने लगी मीटिंग, महापंचायत। इस्लाम आया, दिखा नहीं, आ कैसे गया? हजरत मौलाना फारूक ने, उमर फारूक साहब आए और हजरत मौलाना अबुल हसन जमान साहब पूछें जलसे वालों से, क्या नाम बाबू तुम्हारा? शराफत हुसैन। राजू कहाँ? राजू कौन था जो तारीख के लिए झगड़ा करने गया था? अरे जो तारीख लेने के लिए परेशान किया था वो कहाँ गया? सो गया। तू ही गया था? राजा, इस हाल में भी तूने मुझको नहीं छोड़ा। दूसरा होता तो पहले बोलता कि देखो मैं तो इस हाल में हूं, कैसे आऊं।
लेकिन एक अच्छी बात रही कि कुछ लोगों ने सौदा करना चाहा, इसने इनकार किया, बोला हमें भाड़े का नहीं चाहिए। अपने जलसों को जलसा रखो, तफरीह का सामान मत बनने दो। मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या कर रहा था, आ गए मौलाना उमर फारूक साहब और मौलाना हसनुज्जमा साहब पूछ रहे हैं कि मौलाना उमर फारूक दिखे नहीं लेकिन आ गए, रास्ता तो यही था, आई किधर से? तो सट्टारी के सदर साहब ने कहा, रे मैं तो यही इसी रास्ते से आया हूं, मेरे आगे आगे तो वही जा रहे हैं। लगता है आपकी नजर दाएं बाएं गई होगी, इसी बीच में वो आ गए। बददिल लगाना, इस्लाम बदला नहीं लेता। जैसे ही देखा कुफ्र की मीटिंग शुरू, बैठ गए मठाधीश। ये है कौन जिसके दाएं बाएं आगे पीछे इर्द गिर्द भीड़ लगी है? और कमाल ये है कि जो भी जाता है उसी के साथ उसी के प्याले में खाता है। यहां तो एक दूसरे के कुएं पर पानी नहीं लेने दिया जाता। वो चले हैं इंसाफ करने मुसलमानों के साथ, जो आज तक अपने कुएं से किसी दलित को पानी नहीं लेने दिए। अब जो जत्था और जो समूह चला, और देखते देखते जब मुसलमान नहीं इस्लाम बढ़ने लगा, तब महापंचायत बैठी कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इनको भगाओ, रोको। तो कैसे रोकोगे? का जादूगर बुलाओ। यानी इतना डर कि ये खुद भी नहीं मारने की हिम्मत करे जादूगर बुलाओ। सोचो, जो जादूगर से इस्लाम को मरवाना चाह रहे, लेकिन ख्वाजा तो ख्वाजा है यार। क्या बात रही ईमान वालों के मुश्किल कुशा, बलिहारी जाऊं मेरे गरीब नवाज। क्या दवा इलाज किया है, क्या बढ़िया जल पानी का व्यवस्था किया है। भेजा खड़ा उनको, पीटते पाटते कूटते पीटते लाई नीचे। अच्छा, हैरत है कि खड़ाउन को क्या पता कि जय जोगी जयपाल यही है, वो तो लकड़ी है। क्या हजरत, लकड़ी को क्या पता कि आप ही हजरत, वो तो लकड़ी है। लकड़ी जाकर आसमान से ढूंढ लाई नीचे, चल नीचे चल, बहुत गुंडई कर लिया, चल। तब देखा अब तो यहां भी चुक गए, अब क्या करें? कहा पानी बंद करो आना सागर का। क्या कहा? बंद करो पानी, अपने ही ठीक हो जाएंगे। तब मेरे गरीब नवाज खान ने फरमाया, अकल के टुअरो, तुम पानी बंद करोगे, मैं आना सागर ही बदल के रख दूंगा। जो बदला है आना सागर, तो कुफ्र कांप गया,
तब बलियावी कहता है कि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। हम आपसे अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, वक्फ बिल, वक्फ कानून पर एहतजाज हो तो पुरअमन हो, और किसी भी सियासी पार्टी के लीडर को मत जमा होने दो अपने आंदोलन में, वरना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अपनी राजनीति के लिए हरकतें कुछ ऐसी कर देंगे और इल्जाम मेरे बच्चों के सर आएगा। मैं तो साफ कहता हूं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी सियासी दल के हो, अपने नेता और अपनी पार्टी के सुप्रीमो से कहो कि मुसलमान तो जला हुआ है, आंदोलन कर रहा है। अगर सच्चे मानों में आप मुसलमानों के हमदर्द और वक्फ कानून के खिलाफ हैं, तो आप अपनी बिरादरी और अपने धर्म के लोगों को लेकर अलग निकलिए, ताकि हुकूमत पर ये असर पड़े कि इस कानून से सिर्फ मुसलमानों को ही तकलीफ नहीं है, भारत के नन मुस्लिमों को भी तकलीफ है। वरना भीड़ मेरी हो, बच्चे मेरे हों और इनके जज्बात से खेलकर रोटी आप सेकें, तो याद रखना ये नुकसान लंबा हो जाएगा। और कमाल ये नहीं कि हम कानून को हाथ में लेकर जंग लड़े। कमाल ये है कि कानून के साथ रहकर हम जंग जीत जाएं। यही मेरे आका की सुन्नत है और शरीयत भी है। और मैं तो कहता हूं कि भारत में एक ही लीडर है जिसने पूरी जंगे आजादी का नक्शा जो बनाया है, करमचंद राष्ट्रपिता बापू ने, वो किसी मुल्क के हुक्मरां की जिंदगी से सीख कर नहीं, मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीख कर। अहिंसा का पैगाम मेरे नबी का था, इंसानियत का तहफ्फुज मेरे नबी का था, और उसी पर चलकर इस मुल्क की आजादी की जंग लड़ी गई है। खबरदार अपने औलादों के दिलों से ये बात निकलने मत दो कि ये मुल्क उसका नहीं है। एहसास दिलाते रहो कि ये मुल्क उसी का है, और इस मुल्क में अमन के साथ अपना हक लेने का की जिम्मेदारी भी उसी की है। अल्लाह तबारक व ताला अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा खड़े हो जाए। सलात सलाम।